विपक्ष एक और आशंका जाहिर करता है, वो ये है कि देखिए 400 सीट तो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इनको संविधान बदलना है। पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ऑलरेडी 19 से 24 400 सीट है। हम जीत करके एनडीए 360 करीब आए थे और एनडीए प्लस हमारा 419 से 24 लगातार रहा है। तो 400 सीट और संविधान को जोड़ना मूर्खता भरी उनकी बातचीत है। सवाल ये है कि ये लोग हाउस को चलने ही देना नहीं चाहते। और दुनिया जब 400 सीट के देखते हैं तो उनको लगता है कि भी हाँ, ये कांग्रेस ने संविधान का क्या किया। ये संविधान की बातें करते हैं, मैं कांग्रेस के संविधान का क्या हुआ मैं पूछता हूँ। क्या ये परिवार कांग्रेस पार्टी के संविधान को स्वीकार करता है? आपको याद होगा टंडन जी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया था, संविधान तहत बने थे। नेहरू जी को टंडन जी मंजूर नहीं थे। नेहरू जी ने ड्रामा किया। क्या किया? बोले मैं कार्य समिति में नहीं रहूंगा। देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी और क्यों? क्योंकि इनको आखिरकार इस कांग्रेस पार्टी को इलेक्टेड राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाना पड़ा इस परिवार को खुश करने के लिए। सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, व्यवस्था के तहत बने हुए थे। कोई मुझे बताए, वे उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया, रातों रात उठा करके बाहर फेंक दिया और मैडम सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्षा बन गई। कांग्रेस के जब आप कभी, मैं तो चाहूंगा, मेरे पास जानकारी नहीं है लेकिन मेरे मन में सवाल उठता है, जो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को कब्जा करते हैं, मैं जानना चाहूंगा कि ये कांग्रेस के जितने आज पदाधिकारी हैं वे कब कांग्रेस के मेंबर बने थे? देश को वो डिक्लेयर करें अपने संविधान के हिसाब से। सर, आपने केसरी जी का जिक्र किया तो डिस्क्लेमर देना मुनासिब होगा कि उस वक्त मैं वहां मौजूद था जब उनको भगाया गया था। अब बताइए, अब ये संविधान की बात बोलने का उनको हक है क्या? दूसरा, इन्होंने संविधान के साथ क्या किया जी? मैं तो कहता हूं जब पहला संविधान बना, उस संविधान की एक आत्मा भी है और एक संविधान का वर्ड, स्पिरिट और शब्द दोनों है। संविधान की आत्मा क्या थी? तो संविधान निर्माताओं ने बड़ी बुद्धिमानी की थी कि भाई जो लिखित में चीज जो रखी जाएगी वो वर्तमान और भविष्य के लिए होगी, लेकिन हमारा एक भव्य भूतकाल है, हमारी भव्य विरासत है, उसका क्या करेंगे? फिर तो संविधान बहुत बड़ा होना जाएगा। तो उन्होंने बड़ी बुद्धिपूर्वक संविधान को चित्रों से मढ़ा। सारे चित्र भारत के हजारों साल की विरासत है। रामायण हो, महाभारत हो, छत्रपति शिवाजी महाराज, सारी चीजें उसमें है। पंडित नेहरू ने पहला काम क्या किया? संविधान की इस पहली प्रत को डीमेडअप में डाल दिया और बाद में जो संविधान छपा वो इन चित्रों के बिना, यानी उन्होंने काट दिया। 15 अगस्त के बाद का हिंदुस्तान शुरू कर दिया अपने परिवार का जय जयकार करने के लिए। दूसरा, उन्होंने क्या किया? उसके आत्मा पर उन्होंने, शरीर पर इस प्रकार से प्रहार किया, फिर आत्मा पर हो गया। पहला संशोधन पंडित नेहरू ने अभिव्यक्ति की आजादी पर कैची डाल चलाने का किया, रिस्ट्रिक्शन डालने वाला किया, उसकी आत्मा पर पहला प्रहार था। फिर संविधान की भावना पर उन्होंने प्रहार किया। कैसे किया? 356 का दुरुपयोग करके 100 बार देश की सरकारों को उन्होंने तोड़ा। फिर इमरजेंसी लाए, यानी एक प्रकार से उन्होंने संविधान को तो डस्टबिन में डाल दिया। इस हद तक उन्होंने संविधान का अपमान किया। फिर उनके बेटे आए, पहले नेहरू जी ने पाप किया, फिर इंदिरा जी ने किया, फिर राजीव जी आए। राजीव जी ने तो संविधान को, यानी मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक कानून ला रहे थे। शाहबानो का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उखाड़ करके फेंक दिया और संविधान को बदल दिया, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी। मीडिया पर फिर से एक बार इमरजेंसी जैसे दिन आए तो मीडिया बड़ा आंदोलन हुआ, विपक्ष आंदोलन किया। वो चुनाव के दिन थे तो वो थोड़े अटक गए, डर गए थोड़े, लेकिन वो रुक गया। फिर उनके सुपुत्र आए शहजादे जी, वे तो कुछ है ही नहीं, एक एमपी के सिवा। कैबिनेट के निर्णय को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कागज
फाड़ दिए कैबिनेट के निर्णय को। वे संविधान की बातें करते हैं। जो चारा चोरी में जेल जगह में बैठे हुए हैं, जो बीमारी के कारण जेल से बाहर उनको आने की इजाजत मिली है, वो संविधान करते रहते हैं। जिन्होंने संविधान की सारी भावनाओं को तोड़ते हुए जब विमेन आरक्षण बिल आया था, पार्लियामेंट के अंदर बिल की प्रत को उन्होंने छीन लिया और फाड़ दिया, और संसद का वो आखिरी दिन था। 40 शील संविधान के साथ घोर अपमान करने वाले लोग आज संविधान सर पे रख करके नाच रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं।